हिंसक भीड़ ने दीपक दास नाम के एक युवक को पीट पीट कर मार डाला और लाठी से, बांस से, ईटा पत्थर से मारने के बावजूद भी उस शख्स जब मर गया दोस्तों, तब उसके शव को जहां उसे एक पेड़ से लटका दिया गया और फिर सबके सामने जला दिया गया। नहीं छोड़े, उसको पेड़ से लटका दिया गया, हमला किया, उसे बेरहमी से मार डाला और उसके शव दिया गया। वो मर चुका था, फिर भी लोग उसके शव को लटका के पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगाए उस पेड़ में। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। पिद्दू सा बांग्लादेश दोस्तों, पिद्दू सा बांग्लादेश अपनी औकात दिखा रहा है। ये वही बांग्लादेश है जिसे पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोगों को हिंदुस्तान ने बचाया था। आज का हम बात कर रहे हैं दीपू चंद्र दास का। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दीपू चंद्र दास की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। एक 25 साल का युवक जो बांग्लादेश में काम करता है एक कपड़े की फैक्ट्री में, पायनियर निटवेयर्स लिमिटेड नाम के कपड़ा कारखाने में काम करता था, और उस पर आरोप लगाया जाता है कि वो किसी भी इस्लाम धर्म में कुछ गलत पोस्ट किया है, इस्लाम का अपमान करने का आरोप लगाया था। इसी आरोप ने हिंसा को जन्म दिया। अरे भैया, हम का बताई, जौन तू कैले बड़ा जाना, सही बताओ तनी। इज्जा रहता जाना तो बम से पूरा जितना जितना भिड़वा हमरा लौकता ना, बम से पूरा भिड़वे हम स्वाहा कर देले रहती जा। देख के वीडियो एकदम दिल दहल जा रहा है दोस्तों। ऐसा एक इंसान को कीड़े मकोड़े की तरह मारना, मतलब ये दर्दनाक लिंचिंग उस वक्त हुई जब बांग्लादेश में व्यापक अशांति और विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। वीडियो देख कर ना एकदम खून खौल उठेगा। बात ये है, एक 25 साल का युवक जो सिर्फ हिंदू होने के कारण उस पर आरोप लगाए गए थे कि वो हमारे इस्लाम धर्म पे कुछ गलत पोस्ट किया है, उसके मरने के बाद से पुलिस अच्छे से जानकारी लगाई है, पूछताछ की है, पता की है, तो पता चला है कि ये जो खबर है, ये जो आरोप उस पे लगाए गए हैं, ये सारे झूठे आरोप लगाए गए हैं उस पे। दीपू द्वारा सोशल मीडिया पर इस निंदा जैसी कोई पोस्ट नहीं की गई थी, ऐसा कोई सबूत अब तक नहीं मिला है। दोस्तों ठीक है, वो तो चला गया। जितने भी झूठे आरोप लगाए थे, अब सरकार क्या, जितने भी वहां पे भीड़ में लोग थे, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लोग गलत थे। सही गलत का बात है ना भाई, वो गलत किया था ना, तब तो अब तो सही हो गया, क्योंकि पुष्टि सभी को हो गई कि उसने कोई गलत पोस्ट नहीं किया था। फिर जितने भी भीड़ के लोग थे सभी को स्वाहा करिए, सभी को स्वाहा करिए। वहां पे उसी चौक पे शव को सड़क के किनारे जमीरदिया चौक तक ले जाया गया। दोस्तों, हम एक दो जगह का वीडियो भी देखे हैं कि वहां पे के पुलिस लोग बातचीत कर रहे हैं। कैसा देश है जहां पे मतलब पुलिस प्रशासन ही नहीं संभाल पा रही है। कभी किसी हिंदू लड़की का रेप कर दिया गया है तो पता चल रहा है, कभी कोई मंदिर तोड़ दिया, मतलब ऐसा कभी किसी का घर उजाड़ दिया। बांग्लादेश से ऐसा न्यूज आते रहता है। इस पर कब तक कोई चुप्पी लगाएगा, कब तक कोई आंख मूंदेगा? तो दीपू चंद्र दास की गलती कुछ नहीं थी, बस एक झूठा आरोप लगाया गया था उस पर कि उसने किसी धर्म के विरुद्ध पे उल्टा सीधा बोला है, मतलब पोस्ट किया, वो भी बोला नहीं है। 1000 बार वो युवक रो के गिड़गिड़ा के बोलता रहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी किसी ने उसकी बात नहीं मानी, किसी ने अच्छे से जांच पड़ताल नहीं की। उसको जहाँ पे वो काम कर रहा था अपने घर परिवार के लिए, वहाँ पे उस फैक्ट्री में जाके, कपड़े की दुकान में, वहाँ से उस युवक को घसीटते हुए लाके बांसों से, ईंट पत्थर जैसे तैसे उसको हाथों से, लातों से उसको मारते रहे सब। हिंसक भीड़ ने दीपक दास नाम के एक युवक को पीट पीट कर मार डाला और उसके बाद से जब वो इंसान वहीं पे मर गया, मरने के बाद से भी उस युवक के शव को लोग नहीं छोड़े। इतने घिनौने और गंदे किस्म के लोग हैं कि वो इंसान मर चुका है, फिर भी उस मरने के बाद से भी सब, मैं कहते हुए भी मेरा जवान लड़खड़ा रहा है कि लोग इस हद तक मतलब गिरे हुए हैं, इस हद तक मतलब इतने गंदे लोग हैं धरती पे। मतलब लोग लाठी से, बांस से, ईटा पत्थर से मारने के बावजूद भी उस शख्स जब मर गया दोस्तों, तब उसके शव को लोग नहीं छोड़े, उसको पेड़ से लटका दिया गया, उस
शख्स को पेड़ से लटका दिया गया, उसके बाद से उस पर पेट्रोल, उसके बॉडी को लटका दिया गया। वो मर चुका था, फिर भी लोग उसके शव को लटका के पेट्रोल छिड़क के उसमें आग लगाए उस पेड़ में। यही हमारे देश के नरेंद्र मोदी से यही निवेदन है कि अब आंख मत बंद करिए, क्योंकि इसका जवाब तो चाहिए और इसका जवाब बांग्लादेश को देना पड़ेगा। क्योंकि अब चुप नहीं बैठेंगे हम लोग, अब चुप नहीं बैठेंगे। जिसको जहां से मन कर रहा है वो वहां से ट्वीट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम चाहे कहीं से आप लोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक दिन का बात नहीं है। कब कहाँ किसी के परिवार को हिंदू होने का सबूत देना पड़ जाए और हिंदू होने का भारा उठाना पड़े, हिंदू होने की वजह से तकलीफ परेशानियां उठानी पड़े, कब कहाँ पे ये कोई नहीं जानता। कब कहाँ आतंकवादी कौन कहाँ घुस आता है, चला आता है, कभी बांग्लादेश किसी और देश में क्या हो जाता है, यही तो रहा है, और सिर्फ हिंदुओं के साथ। उसके बाद से इतने पे ही लोग नहीं रुके, पेड़ से जलाया गया। उसके बाद से जो भी बचा खुचा शव था उसके परिवार को भेजा गया। जब पेड़ से सब उतार के जितना भी बचा खुचा शव था उसे तुरंत जी भर के देखने तक नहीं दिया। उसके परिवार वाले बहुत चीख के रो रहे थे। फिर सदस्यों को मेरे भाई के अंतिम संस्कार से पहले उन्हें आखिरी बार देखने तक नहीं दिया। फिर भी उनको तुरंत से तुरंत उसका अंतिम संस्कार के लिए उसको बोला गया कि इसको जल्दी यहाँ से हटाओ। परिवार वाले बोल रहे हैं सब डर के कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे वीडियो देख के पता चला कि मेरा लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। डर का माहौल इतना है दोस्तों कि उसके बाप के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ऐसे लोगों को वहां पे डरा के धमका के लोग रखते हैं। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल के रहते हैं। ये बांग्लादेश वही आस्तीन का सांप है जिसे हम लोग एक समय दूध पिला रहे थे। पाकिस्तानियों से जब इसे हम लोग ने बचाया था, भिखमंगे एक नंबर के कमीने हैं सब साले, एक नंबर के। जितना गाली दे ना उतना कम है। अभी यूट्यूब पे उतना गाली देना अलाउ नहीं है, नहीं तो इतना गाली देते ना तुम लोग को क्या बोले। एकदम नरेंद्र मोदी से ये निवेदन है कि परमाणु बम वही फेंक दीजिए, एकदम सारा उड़ जाए सब वहीं पे। परमाणु बम फेंक दीजिए, सारे हिंदू लोग को बोल दीजिए कि आके रहे। इतना सारा देश बचा है, आप काहे नहीं हिंदुस्तान के पास का सरकार के पास जमीन कम है, हाँ जमीन कम है, आप बोलिए ना कि हम देते हैं जमीन, और उसके बाद से एगो परमाणु बम फेंक दीजिए, साला बांग्लादेश से खत्म हो जाए, नक्शा में से हटिए जाए। ऐसा मिसाइल छोड़िए कि उड़िए जाए सब। हम लोग के पास मिसाइल किसी चीज का कमी नहीं है। हिंदुस्तान सबसे लोगों के पास का है, और ये लोग जिससे मुंह हम लोग नहीं मिलाए वो भी लोग आंख दिखा के चला जा रहा है दोस्तों। का है इन लोग के पास। निवेदन है नरेंद्र मोदी से कि इस मुद्दे पे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे।